तो 9.1 जो है एग्जाम एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर रोप को क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर चढ़ता है। ये देखिए ये रोप है, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना, देखे होंगे कभी, तो उस पर चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, है ना। वो जो रस्सी है वो पोल से, है ना, ग्राउंड के ऊपर जो पोल है, ये पोल है आपका, उससे बंधा हुआ है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट फाइंड करना है आपको। ये क्या है, पोल है, इस पे रस्सी बंधी हुई है और ग्राउंड में यहाँ पास भी बंधा हुआ है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यानी कि ये ग्राउंड का लेवल हो गया, ये आपका रस्सी हो गया, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है। तो जो यहाँ से हमको समझ में आया क्वेश्चन से, उसके हिसाब से हम लिख लेंगे। इस तरह से देखिए, है ना, ये आपका हो गया, ये आपका ए बी पोल हो गया, ये रोप हो गया, और ये बी सी आपका ग्राउंड हो गया। ये आपका 30 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ए बी इज अ पोल, है ना, लिख सकते हैं ए बी इज अ पोल एंड ए सी इज अ रोप। ए सी जो है क्या है आपका, रोप है। रोप का डिस्टेंस जो है 20 गिवन है, तो आप 20 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर में है तो मीटर लिख दीजिए, ठीक। अच्छा, तो मैंने पहले भी समझाया था आपको कि वही लेंगे जिसमें आंसर आ जाए। तो आपके पास ध्यान से देखिए, तो क्या है, ए सी आपका गिवन है और ए बी आपको पता करना है ना, ए बी आपको पता करना है। तो ऐसा फार्मूला लीजिए जिसमें ये दोनों आए, ठीक है ना। ये दोनों आने से नहीं हो पाएगा, है ना। जिसका गिवन है और जिसको फाइंड करना है वो दोनों से ही हम बनाएंगे। तो इसलिए हम साइन थीटा यहाँ ले लिए। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, ए बी बाई ए सी, है ना। मतलब यहाँ क्या हुआ, ए बी आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर है ना। हाइपोटेनस तो ये है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी और ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। यहाँ P और यहाँ H आप लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन का थीटा का वैल्यू 30 है तो 30 लिख दीजिए, ए बी और ए सी का वैल्यू 20 है, 20 लिख दीजिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। उसके बाद ये हम लिख दिए। अब क्रॉस होता है, पता है आपको, तो क्रॉस करेंगे तो 2 इंटू ए बी इक्वल टू 20 इंटू 1 का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो ए बी इक्वल टू 20, है ना, 20। और ये क्या है आपका, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कट कर दीजिए इसका, तो क्या आ गया, 10 मीटर आंसर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्री ब्रोक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touch the ground, है ना। मतलब एक ट्री जो है स्टॉर्म में, आंधी में टूटा है और ग्राउंड में टच कर रहा है उसका ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये ट्री हो गया, ये भी क्या होगा आपका, ट्री हो गया, और ये यहाँ से टूटा है, इतना टूट के और इधर आ गया है, ग्राउंड पे यहाँ टच हो गया है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये आपका जमीन है। तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी हमने ट्री का नाम दे दिया, जहाँ से टूटा है वहाँ सी लिख दिया, और जहाँ टच कर रहा है वहाँ डी लिख दिया। यहाँ लिख भी सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज अ ट्री विच ब्रोक्स एट सी, सी से टूटा है, और एंड टच ग्राउंड एट डी, और डी पे ग्राउंड में टच कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है ग्राउंड पे टच जहाँ कर रहा है वहाँ 30 का एंगल बन रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि ये देखिए, ये जो
टूट के गिरा है यहाँ, और ग्राउंड का जो ग्राउंड पे जो उसका फुट है यानी कि ट्री का जो फुट है वो है यहाँ, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना बता रहा है आपका 8 बता रहा है। और फिर क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड, है ना, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ट्री का फाइंड करना है, तो ध्यान से समझने का कोशिश करिए। ट्री आपका ये हुआ और ऊपर तक है, जो ये हिस्सा है वो इधर आ गया है, यानी कि इसको फाइंड करना है और इसको फाइंड करना है, और फिर आपस में इसको क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो हम इन दोनों को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू BC बाई BD लिख दिए हैं। BC का मतलब समझ ही रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर, और BD का मतलब आपका बेस हो गया। ठीक है, तो बेस का वैल्यू 8 लिख दीजिए, और BC और tan 30 है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। तो BC बाई 8, अब इसको क्रॉस करेंगे जब आप, तो √3 इंटू BC इक्वल टू 8 इंटू 1 हो जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको आप BC मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपका आ गया, और ये आएगा उसको प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए अब इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो हम किसका ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री, है ना। साइन का फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, BC बाई DC। BC आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और DC क्या हो गया, DC क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, P बाई H, है ना। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC आपका कितना है, BC आपका फाइंड तो हुआ है अभी, लेकिन उसको भी नहीं हम ले रहे हैं। हम DC का वैल्यू क्या है उसका भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे आप चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्रॉस कर दीजिए, तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, है ना। DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। एक क्रॉस जब होगा आपका तो BC और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब BC का वैल्यू आप यहाँ ला सकते हैं। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC के वैल्यू 8/√3 है, इंटू ये 2 हो जाएगा। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16y/√3। अब ट्री का जो है हाइट फाइंड करना है ना, तो ट्री का हाइट, है ना, ट्री का जो है आपका हाइट के लिए क्या हो जाएगा, ट्री का हाइट के लिए तुमको क्या बताए थे कि इसको और यहाँ फिगर में देखिए, इसको और इसको प्लस करना होगा तब ना ट्री का हाइट आएगा। तो आपका BC, है ना, BC प्लस DC। ठीक है, तो BC कितना है, BC हमारा आया है 8/√3, और ये कितना है, अभी आया है 16, है ना, 16/√3। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए यहाँ प्लस कर देते हैं, तो √3 तो √3 ही रहेगा, है ना, दोनों का एलसीएम यदि निकालते हैं तो, और ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24/√3। अब रेशनलाइज करिए तो √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, जब कर लेंगे तो 24, है ना, इंटू √3/3, 3 कैसे कर देंगे, 3 8 जा 24, तो 8/√3 मीटर आंसर आपका हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in park। स्लाइडर देखे होंगे, है ना, बच्चों के लिए पार्क में लगाना है, वो भी 2 ठो, है ना, और दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग दिया हुआ है। ये 5 ईयर के लिए है ना, और फिर आगे में आपका कौन कितने ईयर के लिए होगा, हाइट 5 ईयर वालों का 1.5 हाइट है ना, तो 1.5 हाइट है। तो देखिए हम बना लिए यहाँ पे, ये 1.5 हाइट से एक स्लाइडर बना दिए हम। ठीक है ना, ये स्लाइडर बन गया, और वो 30 पे क्या कर रहा है, जमीन से टच कर रहा है ना। आगे क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखिए आगे क्वेश्चन में आपका ये है ना, इज इन
इंक्लाइंड एट द एंगल 30 से बोले थे, है ना, द ग्राउंड वेयर एज फॉर elder children she want to have a step slide at a height 3 मीटर। जो एल्डर यानी बड़े बच्चों के लिए बना रहा है वो 3 मीटर के हाइट से बना रहा है और वो ग्राउंड से कितने में टच कर रहा है, 60 से, है ना। तो आपको किसकी हाइट पता करनी है, स्लाइड की, यानी कि जो जहाँ पे बच्चे फिसलेंगे उसकी हाइट आपको पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो समझ में आया उसके हिसाब से देखिए, पहला का हम बना दिए और दूसरे का भी हम आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हाइट ज़्यादा हो गया, ठीक है, हाइट आपका इसमें ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, ठीक। इसमें आपका यहाँ भी ABC लिख सकते हैं, ये 3 मीटर हो गया, है ना, और यहाँ 60 का वो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको पता करना है, यही तो बच्चे स्लाइड करते हैं, है ना, यहाँ स्लाइड करते हैं, तो ये पता करना है। तो जो है उसको हमने लिख दिया है ना कि AB इज द टॉप ऑफ स्लाइड एट AC इज द स्लाइड, है ना। AC आपका जो क्या है, स्लाइड है ना, और AB उस स्लाइड का क्या है, टॉप है। तो वो AC आपका 1.5 है। तो साइन का हम फार्मूला ले लेंगे क्योंकि हमको ये फाइंड करना है, और साइन का फार्मूला में क्या होता है, AB बाई AC हो जाएगा, है ना। AB यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद साइन 30 हो जाएगा, है ना। तो 30 हो जाएगा, जब 30 ले लीजिए इसको, है ना, 30 इक्वल टू AB आपका कितना है, 1.5 है, और AC तो फाइंड करना है हमको, है ना। तो 30 का क्या होता है, 1/2 इक्वल टू 1.5 AC। तो जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर, है ना। इतना आसान था ये, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे के लिए भी क्या करना है, वैल्यू यहाँ पास चेंज है तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। बाकी सब वही रहेगा। तो यहाँ 3 ले लीजिए, है ना, 3, और AC का आपको फाइंड करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 इक्वल टू 3 AC, क्रॉस कर दीजिएगा, तो √3 AC इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे ले जाइएगा तो क्या होगा, 6 अंडर नीचे में, अब इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, तो 6 अंडर इंटू अंडर ऊपर नीचे दोनों होता है, ये रूल है ना। तो यहाँ 6 √3/3 हो जाएगा, कट करके कितना आएगा, 2 √3, ये हो गया आंसर, ठीक है। 4 नंबर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है और टावर के ऊपर, है ना, एक, है ना, तो यानी ग्राउंड से नीचे से जब देख रहे हैं, है ना, तो एलिवेशन आपका बन रहा है, यानी कि नीचे से देखने पर उसको एलिवेशन कहते हैं, है ना। तो विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। तो टावर का जो फुट है ना, उससे 30 मीटर दूर जाकर के जो एलिवेशन एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितने का क्रिएट हो रहा है, 30 का क्रिएट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका टावर हो गया, यदि AB आपका टावर हो गया और 30 मीटर दूर जाकर के यहाँ से हम एलिवेशन, है ना, एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो कितने का क्रिएट हो रहा है, 30 का क्रिएट हो रहा है ना। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड टावर हाइट, है ना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट के लिए क्या है, जो है उसको लिख दीजिए, AB इज अ टावर एंड BC इज अ 30 मीटर। BC आपका 30 मीटर है, AB आपका टावर है। AB का टावर फाइंड, AB ही तो फाइंड करना है, तो 10 ले लेंगे, 10 में ही तो ये दोनों आएगा, है ना। तो 10 का फार्मूला, 10 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, AB/BC, AB/BC। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसको आप ये भी लिख के समझ सकते हैं और इसको भी समझ सकते हैं। अब 30 का 10/30 का क्या हो जाएगा, 10/30 का आपका हो जाएगा, 10/30 का होता है 1/,
√3 इक्वल टू AB बाई 30। तो क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB √30 √3 और यहाँ 30 × 1, तो 31 का कोई मतलब है नहीं, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो डिवाइड में फिर से वही कर लेंगे आप, है ना, रेशनलाइजेशन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कर लेंगे, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 और नीचे में 3, तो 10 आ जाएगा। तो AB इक्वल टू 10 √3 मीटर आंसर।